morning all of you. We have read present simple and present continuous tense and present past indefinite tense का affirmative sentence कंप्लीट कर लिया है हमने। एंड आपने उसका क्या किया होगा, होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। सेकंड आज हम पढ़ेंगे द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस, वी नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव तक कंप्लीट हो चुका था कल। नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सबको आ गए थे। अफर्मेटिव में क्या होता था, क्या पैटर्न था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती थी ऑलवेज अफर्मेटिव सेंटेंस में। चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई सा भी हो, कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड नेगेटिव सेंटेंस, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, did not is used after subject with first form of verb, with first form of the verb, with first form of the verb। helping verb did, helping verb did is used in all kinds of sentences and with all objects and with all subjects। तो टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, डिड नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड विथ ऑल सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अपनी, डिड, और ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड। इसका पैटर्न क्या है अपना, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, डिड नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अपना, डिड, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इज यूज्ड। तो इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई हो, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, डिड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई did not go to school। I did not go to school। अब आई है, आई अपना कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आई हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डिड इज ऑलवेज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। इसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, गो अपनी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल, वी डिड नॉट रन फास्ट। वी डिड नॉट रन फास्ट। अब वी जो अपना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, डिड नॉट रन फास्ट। तो लेकिन जो डिड है वो ऑलवेज इसके साथ यूज होती है, ऑल सब्जेक्ट। डिड इज यूज ऑलवेज
ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी वी, तो वी डिड नॉट रन फास्ट, वी डिड नॉट रन फास्ट। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या कोई भी नेम हो, डिड हमेशा क्या आएगा, हैज ए हेल्पिंग वर्ब आएगी एंड इसके साथ यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें गो थी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन। नोट डाउन करो। इसके बाद कौन से सेंटेंस आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पहले भी हमने पढ़े हुए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप होता है उनमें। तो सबसे पहले उन टेंस में क्या आती थी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे इसमें होगा। फॉर पैटर्न सबका सेम होता है, ओनली चेंज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस in interrogative sentences did is put before subject और नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, did is put after subject, did is put before subject, will इन WH टाइप। इसमें भी 2 टाइप्स बताए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, ये WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड बोलते हैं WH टाइप में। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आर प्लेस्ड बिफोर डिड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड इज पुट बिफोर सब्जेक्ट। तो डिड कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। विल इन WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर WH टाइप हुआ तो सबसे पहले क्या कौन से वर्ड आएंगे, WH वर्ड, फिर क्या आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब। क्या पैटर्न है इनका, पैटर्न यस और नो टाइप वाले हैं तो सबसे पहले क्या आएगी, अपना हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर WH टाइप है तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड्स। और WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, फिर इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन करो इसे।
एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटेरोगेटिव में, तो डिड, आई, फिर देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई रीड ए स्टोरी, डिड आई रीड ए स्टोरी। तो सबसे पहले इसमें क्या आई है अपनी हेल्पिंग वर्ब, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या पैटर्न है अपना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो डिड आई रीड ए स्टोरी। ऐसे एक एग्जाम्पल हो, डिड वी गो टू मार्केट, डिड वी गो टू मार्केट। ये कौन से टाइप हो गए अपने, यस एंड नो टाइप्स। अब WH टाइप आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, WH वर्ड्स, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर। तो वेयर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं किससे, वेयर से, कहाँ, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ये कौन से टाइप हो गए अपने, WH टाइप, और ये यस एंड नो टाइप। नोट डाउन करो एग्जाम्पल्स को। तो पास्ट टेंस क्या हो गया अपना, पास्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट टेंस होता क्या है, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सच एक्शन विच हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो हमने कब कंप्लीट कर लिए हैं, पास्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, और पास्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अफर्मेटिव, इसमें भी कितने पैटर्न होते हैं, 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में ऑलवेज कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्सरसाइज 3, पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स using past form of the verbs given in the brackets, given in the brackets। हमको क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में, और इसके अकॉर्डिंग हमको कौन सी फॉर्म लगानी है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म भी कौन से सेंटेंस में यूज होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट आई ब्लैंक, अब इसमें वर्ब कौन सी लगानी है हमें, थ्रो, आई थ्रो देम इनटू the dustbin, into the dustbin। Second, we blank help her father at the shop,
शी ब्लैंक ड्रिंक, वर्ब कौन सी है इसमें? ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। फोर्थ, रावण ब्लैंक सीता टू लंका। रावण ब्लैंक टेक सीता टू लंका। फिफ्थ, द पीकॉक ब्लैंक नॉट प्ले विथ रोहित। विथ रोहित। सबसे पहले फर्स्ट 5 करेंगे। आई ब्लैंक थ्रो देम इनटू द डस्टबिन। अपनी वर्ब कौन सी इसमें? थ्रो। और टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस का भी कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थ्रो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? अपनी फर्स्ट फॉर्म। तो थ्रो की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? थ्रू। थ्रो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? थ्रू। तो आई थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। मैंने कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंका। किनको? उनको। देम, आई थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। वी ब्लैंक हेल्प आवर फादर एट द शॉप। हमने क्या की? अपने फादर की हेल्प की। वी हेल्प फादर एट द शॉप। टेंस है, वर्ब है अपनी कौन सी? हेल्प। टेंस है, पास्ट है, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? सेकंड फॉर्म। और हेल्प की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? हेल्प्ड। ईडी लग जाएगा। वी हेल्प्ड आवर फादर एट द शॉप। थर्ड क्वेश्चन, शी ब्लैंक ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। शी है, अब चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ऑलवेज सेकंड फॉर्म आती है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? ड्रैंक। शी ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। रावण ब्लैंक टेक सीता टू लंका। तो रावण कहाँ ले गया? सीता को लंका ले गया। तो टेक अपनी कौन सी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट है ना। टेंस कौन सा है? अपना पास्ट टेंस है। और रावण भी कब लेके गया था? पास्ट में लेके गया। तो टेक की सेकंड फॉर्म कौन सी है? टुक। TOOK टुक। द पीकॉक ब्लैंक नॉट प्ले विथ रोहित। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिया हुआ है। नॉट दिया है तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है नेगेटिव सेंटेंस में? डिड। द पीकॉक डिड नॉट। डिड के बाद क्या आएगा? नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? प्ले, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव होता तो कौन सी होती? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती। लेकिन कौन सी फॉर्म यूज होगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज इस कौन सा टेंस है? ये सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप पीकॉक डिड नॉट प्ले विथ रोहित। नोट डाउन करो इन्हें। सिक्स क्वेश्चन, राम ब्लैंक शूट अराउज एट द he blank hear the sad
8th question. The firefly blank circle round the room. Ninth question. Rinku's father died of cancer. 10th. The tortoise blank not shut his mouth and fell down. फर्स्ट है राम ब्लैंक शूट एरोज एट द एफिगीज. तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म. राम अपना क्या है? सब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ओनली सेकंड फॉर्म. इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? शूट. SHOT. ही ब्लैंक हियर द सैड क्राइज ऑफ द जिनी. तो उसने क्या सुनी? आवाज़ सुनी. किसकी? जिनी की. तो सुना मतलब पास्ट में किया, उसने सुना. तो ये वर्ब है अपनी. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म. और सेकंड फॉर्म आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हियर्ड. हियर की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? हियर्ड. द फायरफ्लाई ब्लैंक सर्कल राउंड द रूम. तो फायरफ्लाई क्या कर रहे थे? रूम में सर्कल चक्कर लगा रहे थे. तो पास्ट में था वो. तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म. सर्कल्ड. सर्कल की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? सर्किल्ड. रिंकूज फादर ब्लैंक डाई ऑफ कैंसर. रिंकू के जो फादर थे वो कैसे मरे? कैंसर से. तो पास्ट में था. डाई. डाई वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो कौन सी यूज होगी इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म. डाइड. तो वर्ब की डाई की वर्ब सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? डाइड. द टॉर्टोइज ब्लैंक नॉट शट हिज माउथ एंड फेल डाउन. तो टॉर्टोइज अभी कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है. क्यों? बिकॉज इसमें यूज हुआ है क्या? नॉट. अब नॉट यूज हुआ है तो नॉट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डिड. द टॉर्टोइज डिड नॉट शट. क्यों आएगा शट? क्योंकि कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है. और नेगेटिव में ओनली कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज. did not shut his mouth and fell down. The tortoise did not shut his mouth and fell down. Negative sentence में is always used with did not plus verb की first form. verb की second form use किस में होती है? only affirmative sentence में. नोट डाउन करो इन्हें. नोट डाउन कर लिया होगा सबने. अपना कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबको आती तो नहीं होगी. अब आपके इसी चैप्टर में दी हुई है टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब्स. प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है? पास्ट में कौन सी? पास्ट पार्टिकल्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म यूज दी हुई हैं. ये हमको क्या करनी है? सबको रीड करनी है. और जैसे आप डेली रीड करोगे आपको क्या होंगी? ये सारी वर्ब्स धीरे धीरे आ जाएंगी. फर्स्ट है अराइज. तो अराइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अरोज. एंड थर्ड अराइजन. ऐसे ही अराइव की कौन सी होती है? अराइव्ड. अराइव्ड. आस्क. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क. और अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे आस्क की तो क्या हो जाएगी? वो आस्क्ड. और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ये आस्क्ड. ऐसे गो है तो गो. गो मिस क्या होता है? जाना. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट. एंड थर्ड
गॉन। प्ले भी अपनी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होती है प्ले की, प्लेड। एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड। ऐसे इसमें क्या दी हुई है आपकी सारी फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दी हुई है। डेली आप क्या करोगे, इनको लर्न करोगे 5 या 10 तो आपको क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। अगर पास्ट टेंस आया और आपको फिल करना पड़े और किसी को पता ही नहीं है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती क्या है, तो फिर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ना आपका क्वेश्चन। तो आपको ये सारी वर्ब की फॉर्म्स डेली आप 5 या 10 करो, सारी लर्न हो जाएंगी, थोड़ी सी है बस। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, अब सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब आपने कितने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। We will read future indefinite tense tomorrow। और आपका एक्सरसाइज होमवर्क क्या है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नोट डाउन करना है विद एक्सरसाइज, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए।